Hello class, this is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach you subject Goods and Services Tax GST in course of BBA third year. Now we are start next unit, unit second. The first topic of in unit second, supply. सप्लाई क्या होता है आपको, आइए बात करते हैं इस पे. द टैक्सेबल इवेंट in goods and services tax is supply of goods और सर्विसेज और बोथ. बता दें जो भी आपके टैक्सीबल इवेंट है वो गुड्स और सर्विसेज की दोनों की ही सप्लाई पर चार्ज होता है. मतलब टैक्स जो है आपका, चाहे आपके गुड्स की सर्विसेज दें आप, चाहे आप सप्लाई करें, दोनों पे ही आपका चार्ज होता है टैक्स जीएसटी. टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. तो वेरियस टैक्सेबल इवेंट्स लाइक मैन्युफैक्चर करते हैं तभी भी आपका जीएसटी लगता है, सेल करते हैं तभी भी लगता है, और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, परचेज, एंट्री इनटू अ टेरिटरी ऑफ स्टेट, स्टेट के अंदर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो भी आपका जीएसटी चार्ज होगा, एटसेट्रा. हैव बीन डन अवे विद इन फेवर ऑफ जस्ट वन इवेंट सप्लाई. तो इफ देयर इज नो केस ऑफ सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड एंड नॉट टू बी कंसिडर्ड. बता दें अगर गुड्स की सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई का केस नहीं है अगर गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वहाँ पर जीएसटी नहीं लगती है. तो वंस अ पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देन एनी एक्टिविटी कैरीड आउट बाय हिम, sales, service, manufacture, job work, etc. fall under the concept of supply unless स्पेशली एक्सक्लूडेड. दैट मीन्स इसमें यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर एक बार कोई पर्सन जो है रजिस्टर्ड हो जाता है अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में, तो दे एनी एक्टिविटी कैरिड आउट ऑफ में जो भी एक्टिविटी की जाएगी उसके सेल्स, सर्विसेज, मैन्युफैक्चर, जॉब एक्सेट्रा फॉर ऑल अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई. सप्लाई से रिलेटेड जो भी होगा वो सारा जीएसटी के अंडर में लिया जाएगा अनलेस स्पेशल एक्सक्लूडेड. मतलब जो कुछ और इसके अलावा होगा कोई स्पेशल जो मतलब कि सप्लाई से रिलेटेड नहीं होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करें, एक्सक्लूड कर देंगे. तो देयर इज़ ओनली वन एक्टिविटी विच इज़ रिलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ टैक्स सप्लाई. अ पर्सन वुड हैव टू चार्ज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ अनलेस स्पेशली एग्जेम्प्टेड. मतलब गुड्स की सप्लाई हो रही है, सर्विस हो रही है तो हमारा जीएसटी चार्ज होता है. कुछ स्पेशल्स आपके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन पे जीएसटी नहीं लगता है. तो सेक्शन 7 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट डिफाइंस सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड द स्कोप ऑफ सप्लाई. सप्लाई इज अ वाइड टर्म एंड सेक्शन 7(1) गिव्स इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन. तो एज पर सेक्शन 7(1) ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 सप्लाई इंक्लूड्स द फॉलोइंग. बता रहे हैं कि 7(1) के अकॉर्डिंग गुड्स के सप्लाई में क्या क्या आपका इंक्लूड किया जाता है. तो ए पॉइंट जो दिया हुआ है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के सप्लाई में जितनी भी फॉर्म है और सर्विसेज बोथ सच एज सेल, ट्रांसफ़र, वाटर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल made of agreed to be made of a consideration by a person in the course of furtherance of business. मतलब बिजनेस पर्पज से अगर हम ये सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो हमारा जीएसटी में इस पर जीएसटी सप्लाई में इंक्लूड होता है, जीएसटी चार्ज होता है. बी पॉइंट दिया है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बता रहे हैं कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कुछ भी बिजनेस पर्पज से, या फिर बिजनेस पर्पज से नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारा जीएसटी चार्ज होता है. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, आइए बात करते हैं इस पर. टाइम ऑफ सप्लाई इज द पॉइंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन. तो टाइम ऑफ सप्लाई में
आपको बता कि पॉइंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्सेशन, तो गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्सेशन में टाइम के हिसाब से इसमें किस प्रकार से आपका टैक्स लगता है। व्हेन द सप्लाई हैव बीन मेड एट द टाइम पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हैज़ अराइजन, बता रहे हैं जब गुड्स की सप्लाई हैव बीन मेड एट द टाइम, मतलब जिस टाइम पे गुड्स की सप्लाई होगी तो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हैज़ अराइजन, तो वहाँ पर टैक्स लग जाएगा। टू फाइंड आउट द सप्लाई हैव बीन मेड और नॉट, तो हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। वी नीड टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, हमें टाइम ऑफ सप्लाई की ज़रूरत होती है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। वंस टाइम इज सप्लाई अकर्ड अ सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज हिज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाइबिलिटी, बता रहे हैं कि वंस टाइम ऑफ सप्लाई अकर्ड, अगर एक बार सप्लाई अगर आपकी हो गई तो सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज हिज गुड्स, तो उसको जो गुड्स है वो डिस्चार्ज होता है एंड सर्विसेज टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स वो उस पर पे कर देता है। नेक्स्ट जो उसके बारे में बात हो रही है कि अंडर जीएसटी लाइबिलिटी टू रेमिट जीएसटी टू गवर्नमेंट अराइजेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब टाइम जब सप्लाई के टाइम पर जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को अकाउंट में चली जाती है, मतलब गवर्नमेंट को ही जाती है गवर्नमेंट के पास। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मीन्स द पॉइंट in time when goods and have been deemed to be supplied or services have been deemed to be provided, तो बार बार वही बात हो रही है कि टैक्सेशन का मतलब जब गुड्स सप्लाई होता है उस टाइम पर हमारा टैक्स प्रोवाइड किया दिया जाता है। द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इनेबल्स अस टू डिटरमाइन द टैक्स रेट, तो जब हम बात हो रही है यहाँ पे द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इनेबल्स टू डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेशन के टाइम में ये देखना पड़ता है कि टैक्स का क्या रेट है, वैल्यू एंड ड्यू डेट्स, और ड्यू डेट्स क्या है उसकी टैक्स देने की, फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स की पेमेंट करने का आपका क्या रेट है, हमें पता होना चाहिए ना ये चीज़ें, क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। वैल्यू एंड ड्यू डेट्स क्या है टैक्स की हमारी, तो अंडर जीएसटी द पॉइंट ऑफ टैक्सेशन द लाइबिलिटी टू पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बता रहे हैं कि जब हम कोई भी गुड्स का सप्लाई करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ता है। इसके बारे में हम बात कर चुके थे पहले जब हमने जर्नल एंट्रीज के बारे में बात की थी, तो हमने बताया था कि जीएसटी जो आपकी टू पार्ट में लगती है, एक सीजीएसटी दैट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस एंड एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। There are separate provisions for time of supply of goods and time of supply of services। कुछ आपके प्रोविजंस भी होते हैं टाइम सप्लाई गुड्स में, सर्विसेज में क्या आपका बता रहे हैं नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में। सेक्शन 12(1) एंड 13(1) ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 says that the liability to pay goods and services tax on goods and services arise at the time of supply of goods एंड सर्विसेज, बता रहे हैं कि जो 2017 में जो आपका जीएसटी स्टार्ट हुआ है सेक्शन 12(1) और 13(1) के अकॉर्डिंग, जो आपकी गुड्स की जो जीएसटी की लाइबिलिटी होती है वो जब हम गुड्स की सर्विस देते हैं या फिर सप्लाई करते हैं तो उस समय हमें टैक्स जो है वो देना पड़ता है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के समय टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपकी बात हो रही है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, बता रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आइए बात करते हैं इन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई इज़ रिक्वायर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस हैं टाइम ऑफ सप्लाई की, उसकी इंपॉर्टेंस से महत्व है क्या, टू इंश्योर द रेट ऑफ टैक्स, तो टाइम से जो अभी हम टैक्स सप्लाई करते हैं गुड्स, टाइम से अगर गुड दे रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता लगा था टू इंश्योर द रेट ऑफ टैक्स, टैक्स के रेट के बारे में पता लग जाता है, हम अपडेट रहते हैं। सेकेंड पार्ट टू इंश्योर द कंप्लाइंस ऑफ एक्ट, जो भी मतलब हमारे एक्ट में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पता लग जाता है, क्या टैक्स रेट क्यों मतलब कि इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट टू डिसाइड द पेएबल डेट ऑफ टैक्स, दूसरा ये हमें जो अपडेट रहने से ये पता लग जाता है कि हमारी टैक्स की जो डेट है पे करने की वो क्या है। टू इंश्योर द एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि एक्चुअल में गुड्स की मतलब कि सर्विस की सप्लाई कैसे होती है ये हमें पता लग जाता है। टू इंश्योर टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट के बारे में पता लग जाता है। टू इंश्योर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द पेएबल डेट, दूसरा हमें ये सुनिश्चित हो जाता है कि हमें जो टैक्स की डेट है वो हमारी क्या है और हमें उसको कब पे करना है।
7th पॉइंट बता रहे हैं कि टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी ऑफ सप्लायर ऑफ टैक्स कलेक्शन। दूसरा जो मतलब कि टैक्स कलेक्ट करता है सप्लायर, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या आपका, हाँ बात करते हैं इस पर। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो ए पॉइंट जब का दिया हुआ है, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर के द्वारा जो डेट इशू की गई है। इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 13(1)(2 और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दैट मीन्स जो भी सप्लायर ने डेट इनवॉइस की इशू की है, उनमें से इफ़ इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन, जो सेक्शन के अकॉर्डिंग डेट आपकी प्रेस्क्राइब की गई है, या फिर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, या फिर पेमेंट की जो रिसिप्ट डेट है, तो विच एवर इज़ अर्ली, इनमें से जो आपका पहले होगा उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स चार्ज होगा। नेक्स्ट बी पॉइंट जो है आपका, द डेट ऑफ प्रोविज़न ऑफ सर्विस। बता रहे हैं कि जो प्रोविजन ऑफ सर्विस, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। इफ़ द इनवॉइस इज़ नॉट इश्यूड विद इन अ पीरियड प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 31(2), अगर आपकी इनवॉइस जो है वो इशू नहीं हुआ है प्रेस्क्राइब टाइम पर सेक्शन 31(2) के अकॉर्डिंग, या फिर द डेट ऑफ रिसीप ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, तो इन पेमेंट की डेट इन दोनों में जो आपका पहले होगा वो इसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट जो सी पॉइंट आपका दिया हुआ है, द डेट ऑन विच द रिसिप्ट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सी पॉइंट बता रहे हैं कि द डेट ऑन विच रिसिप्ट शोज, जिस डेट में रिसिप्ट आपकी शो की जाएगी, द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो भी बुक्स के अकाउंट में आपकी डेट शो की जाएगी वही डेट आपकी मानी जाएगी। तो ये आपके हो गया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।